अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो चलें देखते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो वर्ड प्रोनाउन है इस पे थोड़ा सा गौर करें। ये बन रहा है प्रोनाउन, यानी नाउन से पहले प्रो लगा हुआ है। प्रोनाउन का मतलब है नाउन के लिए, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के लिए यूज होता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन की तरफ इशारा करता है, जैसा कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एटसेट्रा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें क्यों जरूरत पेश आती है कि हम नाउन की जगह पे एक और वर्ड अलहदा से यूज करें, प्रोनाउन को क्यों इस्तेमाल करें। तो इस चीज को समझने के लिए आप जरा इन सेंटेंसेस को देखें। नुमान इज माय फ्रेंड, नुमान इज अ नाइस बॉय, नुमान इज माय क्लास फेलो, नुमान एंड आई गो टू स्कूल टुगेदर। अब इन सेंटेंसेस के अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस पूरे पैरा की, यानी इन तमाम सेंटेंसेस की जो एस्थेटिक सेंस है, एस्थेटिक वैल्यू है, वो खराब हो गई है। यानी कि खूबसूरती नहीं है, दिलचस्पी नहीं पैदा हो रही, क्लैरिटी नहीं आ रही। किस वजह से? इस वजह से कि जो हम नुमान का वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं उससे जो है इस पूरी बात की, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो पूरा मैसेज है उसकी खूबसूरती खराब हो गई है। ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। अब इस चीज को समझने के लिए आप जरा ये नीचे वाले सेंटेंसेस को देखें। इसी बात को, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम इस तरह से लिखें, नुमान इज माई फ्रेंड, ही इज अ नाइस बॉय, ही इज माई क्लास फेलो, वी गो टू स्कूल टुगेदर। अब बात वही है, मैसेज वही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इस पैरा के अंदर जो है वो बात भी ज्यादा क्लियर हो रही है, खूबसूरती भी है, दिलचस्पी भी है। उसकी वजह यह है कि हमने नुमान की जगह जो है प्रोनाउन ही को यूज कर लिया है। तो सेंटेंस के अंदर जो नुमान है ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारा ये जो मैसेज है, ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं ये दिलचस्प भी हो गए हैं, खूबसूरत भी हो गए हैं, इनके अंदर एक क्वालिटी भी आ गई है। जैसे कि अब आई एंड नुमान जो था उसकी जगह पे भी हमने प्रोनाउन वी यूज कर लिया है, तो इससे भी जो है हमारी बात में ज्यादा क्लैरिटी आ गई है। जेल की एक और एग्जांपल को देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। रेहान टोल्ड मी रेहान वाज गोइंग टू लाहौर, रेहान ने मुझे बताया कि रेहान लाहौर जा रहा था। अब देखें, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन रेहान बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही सेंटेंस के अंदर हमने रेहान को 2 दफा लिखा है, तो इससे अब जो है इसकी खूबसूरती जो है वो खराब हो गई है, इसकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें, रेहान told me he was going to लाहौर, रेहान ने मुझे बताया कि वो लाहौर जा रहा है। अब यहाँ पे हमने रेहान की जगह प्रोनाउन ही को इस्तेमाल किया है, जिससे इस सेंटेंस की क्वालिटी और जो क्लैरिटी है वो बरकरार हो गई है। तो किस्सा मुख्य ये है कि प्रोनाउन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें नाउन को एक्सेसिवली रिपीट ना करना पड़े, एक ही नाउन को बार बार जो है एक सेंटेंस के अंदर या एक पैराग्राफ के अंदर रिपीट ना करना पड़े। और व्यूअर्स, एक बात को जहन में रखें कि ये राइटिंग का एक रूल है, अच्छी राइटिंग का एक रूल है कि नाउन तो एक अलहदा बात हो गई ना, आप कोई वर्ड यानी कोई वोकैबुलरी का वर्ड भी यूज कर रहे हैं किसी बातचीत के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, तो आप अगर उस वर्ड को, सेम वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। आपने एक वोकैबुलरी का वर्ड यूज किया है, तो आपने दोबारा अगर उसी मफहूम को बयान करना है एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ के अंदर, तो आप उसका कोई सिनोनिम यूज करेंगे। तो ये राइटिंग का एक असूल है कि एक ही वोकैबुलरी के वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते, हम उनके सिनोनिम्स को यूज करते हैं अपनी जो बातचीत के दौरान। तो जो नाउन है इसको अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इससे तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए हम अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, ताकि बात में क्लैरिटी भी आ जाए, क्वालिटी भी आ जाए, बार बार रिपीट भी ना करना पड़े, और जो हमारी बातचीत है वो दिलचस्प भी लगे। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि प्रोनाउन होता क्या है। अब थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करते हैं। देखें,
जो वर्ड प्रोनाउन है ये लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से जो है ये अखज़ किया गया है, ये इससे ओरिजिनेटेड है, इससे निकला है, जिसका मतलब है अ वर्ड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर अ नेम। तो हम प्रोनाउन की ये डेफिनेशन कर सकते हैं, प्रोनाउन कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन प्रोनाउन की हो सकती है वो ये है अ वर्ड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर अ नाउन, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, अल्टरनेटिवली यूज हो रहा है उसकी जगह पे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है प्रोनाउन की, लेकिन ये तमाम केसेस को कवर नहीं करती, क्योंकि जो एक प्रोनाउन है वो दूसरे प्रोनाउन की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस डेफिनेशन से हमारा पर्पस हल हो जाता है, हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज हो, इंस्टेड ऑफ नाउन यूज हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जो नाउन जिसके लिए हम प्रोनाउन को यूज कर रहे होते हैं, यानी ऐसा नाउन जिसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जिसकी जगह पे हम प्रोनाउन को यूज करें, उस नाउन को फिर हम एंटीसीडेंट और रेफरेंट कहते हैं, यानी द नाउन विच प्रोनाउन रिफर्स टू, यानी कि ऐसा नाउन जिसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तरफ प्रोनाउन इशारा कर रहा होता है, या जिस नाउन को प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी वो वाला नाउन जो प्रोनाउन से प्रीसीड कर रहा है, यानी प्रोनाउन से पहले जो नाउन आ रहा है जिसको प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम एंटीसीडेंट या रिफरेंट कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए ये झेल के हम एग्जांपल्स को देखते हैं। द मैन हु काउंट्स आर द मैन विद मनी। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड हु है ये मैन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये इसका प्रोनाउन है, और जो मैन है ये हु का एंटीसीडेंट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एवरीबॉडी वेव्ड हिज हैंड्स एज द कैवलकेड पास्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर एवरीबॉडी जो है वो तमाम स्पेक्टेटर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस मजमे में कैवलकेड को हाथ लहरा रहे हैं। तो एवरीबॉडी जो है ये इनडेफिनेट सब्स्टिट्यूट है तमाम स्पेक्टेटर्स के लिए। अब इनडेफिनेट सब्स्टिट्यूट क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखें कि एवरीबॉडी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है हमारे पास वर्ड हिज। तो हिज जो है ये प्रोनाउन है एवरीबॉडी के लिए, और एवरीबॉडी जो है ये हिज का एंटीसीडेंट या रेफरेंट है। तो प्रोनाउन के हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प बात ये है, अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन फ्रेज, अ नाउन क्लास एंड अ होल सेंटेंस। यानी कि एक प्रोनाउन जो है वो सिर्फ नाउन की जगह पे ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक प्रोनाउन जो है वो एक पूरे नाउन फ्रेज, एक नाउन क्लास, हत्ता के एक पूरे सेंटेंस की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बात भी डेफिनेटली हमें एग्जांपल्स की मदद से क्लियर होगी। तो चलें देखते हैं एग्जांपल्स को। He works in an efficient way. I like it. अब यहाँ पे it जो है ये प्रोनाउन है, और ये नाउन फ्रेज एंड एफिशिएंट वे की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, नाउन फ्रेज को ज़ाहिर कर रहा है। वो इस तरह से कि एक बंदा है वो बड़ा एफिशिएंटली काम करता है, तो मैं इसको पसंद करता हूँ। मैं किसको, यानी जो आई है वो लाइक इस चीज को कर रहा है, बेसिकली वो इस चीज को लाइक कर रहा है कि बंदा बड़ा एफिशिएंट वे में काम करता है। अगर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस इस तरह से बनना था, आई लाइक दैट ही वर्क्स इन एन एफिशिएंट वे। तो अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जानी थी। हमने एन एफिशिएंट वे वाला जो फ्रेज है इसको दो बार रिपीट, यानी उसको दोबारा रिपीट करना था एक ही मैसेज को देते हुए। तो जब हमने यहाँ पे आई लाइक इट इस्तेमाल कर लिया, प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया, तो इस प्रोनाउन ने हमें बहुत सी पेचीदगियों से बचा लिया, यानी हमें ये पूरा जो फ्रेज है इसको रिपीट नहीं करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन इट है वो पूरे को पूरे नाउन फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी डू नॉट नो वेयर इज द ग्राउंड, इवन शाहिद डजंट नो इट। अब इस सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन इट है ये पूरे को पूरे नाउन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात ये आ रही है ना कि शाहिद भी नहीं जानता, इसे शाहिद भी नहीं जानता। अब शाहिद किसे नहीं जानता कि ग्राउंड कहाँ पे है। देखिए अगर हम इस सेंटेंस में इस प्रोनाउन इट को अगर इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बनना था,
इवन शाहद डज नॉट नो दैट वेयर इज द ग्राउंड, यानी कि हमें इस क्लास को पूरे को दोबारा रिपीट करना पड़ा था। इससे हमारे सेंटेंस की जो क्लैरिटी और क्वालिटी भी खराब होनी थी और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी आनी थी कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक प्रोनाउन इट है, अकेला एक छोटा सा वर्ड इट, एक प्रोनाउन पूरे के पूरे नाउन क्लास को रिप्लेस कर रहा है और हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच, एवरीबॉडी इज अनहैप्पी एट इट। अब यहाँ पे भी हमने प्रोनाउन इट इस्तेमाल किया है और बड़े मजे की बात है कि इट जो है ये पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इस तरह से जरा गौर करें, एवरीबॉडी इज अनहैप्पी एट इट, हर बंदा जो है इस पे ना खुश है। किस पे ना खुश है? कि टीम मैच हार गई है। देखिए, अगर हमने यहाँ पे ये प्रोनाउन इट को अगर इस्तेमाल ना किया होता तो ये सेंटेंस इस तरह से बनना था, एवरीबॉडी इज अनहैप्पी दैट आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच। यानी कि पूरे का पूरा सेंटेंस हम फिर हमें पूरा, यानी कि पूरे का पूरा सेंटेंस जो है हमें एक मरतबा फिर रिपीट करना पड़ना था। तो आप देख सकते हैं कि अगर प्रोनाउन को हम इस्तेमाल नहीं करते तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है हमारी राइटिंग के अंदर। हमारी जो राइटिंग है वो एम्बिगुअस हो जाती है, लेबोरियस हो जाती है, क्वालिटी, खूबसूरती, क्लैरिटी सारा कुछ जाता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में एक छोटा सा प्रोनाउन, एक छोटा सा वर्ड इट जो है वो पूरे को पूरे सेंटेंस की जगह पे यूज हो रहा है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम एक ही नाउन के एक्सेसिव रेपिटेशन से बच सकें एक मैसेज के दौरान, एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस के दौरान, और हमारा जो बातचीत है उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाए, उसके अंदर क्लैरिटी, खूबसूरती और क्वालिटी पैदा हो जाए। तो व्यूअर्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने प्रोनाउन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। एक्चुअल में जो प्रोनाउन है ये एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉड टॉपिक है। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें, जैसा कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि अगर पर्सनल प्रोनाउन देखें तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह प्रोनाउंस की बहुत सारी काइंड्स हैं, जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वगैरह वगैरह। तो हम ये सारी चीज़ें, प्रोनाउन के ये सारे कंटेंट्स जो हैं ये वन बाय वन करके डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।